अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी गाइड विकास और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सेकंड ईयर की बुक से टॉपिक है, इसका नाम है स्पोर्ट एंड मोमेंट। स्पोर्ट एंड मोमेंट हमारे पास चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम है हमारे पास मसल्स। इसमें लिखा कि मेनी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड द स्पेशलाइज सेल फॉर द मोमेंट। हमारे पास बहुत सारे इस मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जिन्होंने स्पेशलाइज सेल्स निकाले हैं मोमेंट के लिए। स्पेशलाइज सेल्स उन्होंने इवॉल्व किए हैं। दी सेल्स कंटेन द न्यूमरस फिलामेंट ऑफ द स्पेशल प्रोटीन एक्टिन एंड द मायोसिन। इन ये सेल्स जो हमारे पास जो है इनके पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो शामिल हैं। लिखा कि सो द टिश्यूज दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड एक्सटेंड आर नोन एज द मसल्स। ऐसे टिश्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके, इजीली रिलैक्स हो सके और एक्सटेंड हो सकें, इन्हें हम क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। मसल्स का क्या फंक्शन होता है? दे होल्ड द बॉडी पार्ट्स इन द पोस्टरल पोजिशन, मोमेंट द बॉडी फ्लूइड्स एंड द हीट प्रोडक्शन। मसल्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? ये हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को मूवमेंट करवाते हैं और ये हमारी बॉडी को पोस्टरल पोजिशन में बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजिशन में जो होता है वो पकड़ के रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं हमारी बॉडी को। हमारे पास टाइप्स हैं वर्टिब्राई की, मसल्स की 3 टाइप्स हैं हमारे पास: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स। इसको मैंने ओरिजिनल बुक से डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल बनाया है और इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, तो हम इसको यहाँ से करेंगे। जिसमें लिखा कि स्मूथ मसल्स के बारे में लिखा है कि इनकी मसल अपीयरेंस कैसी होती है। मसल्स की अपीयरेंस ये देखिएगा कि नॉन स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिप्ड होते हैं। हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं उनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जा सकता है और इरेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं। और स्केलेटल मसल्स में हमारे पास रेगुलर स्ट्रिप्स तो होती हैं लेकिन ये भी स्ट्रिएटेड ही होते हैं। मायोफिलामेंट्स के बारे में लिखा है कि मायोफिलामेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सर्कोमियर। मायोफिलामेंट्स होते हैं वो सर्कोमियर में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मायोफिलामेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सर्कोमियर में, और लिखा है कि यहाँ पे भी लिखा है कि मायोफिलामेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सर्कोमियर में। सेल की शेप कैसी है? यहाँ पे स्मूथ मसल्स की लिखा है कि सेल की शेप जो होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। यहाँ पे देखिएगा स्केलेटल मसल्स की शेप लिखी हुई है कि स्पिंडल और सिलेंड्रिकल शेप होती है। लेकिन कार्डियक मसल्स के बारे में लिखा हुआ है ब्रांच्ड एक्सटेंसिवली एंड आर इंटरकनेक्टेड। ये ब्रांचिंग शेप में मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल्स हमारे पास ब्रांचिंग शेप में मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ द न्यूक्लाई के बारे में लिखा है कि 1 per cell लोकेटेड नियर द सेंटर। एक सेल में एक न्यूक्लाई होता है। कार्डियक मसल्स में भी लिखा हुआ है 1 per cell लोकेटेड नियर द सेंटर, लेकिन लिखा हुआ है कि स्केलेटल मसल्स के एक सेल में कहीं कहीं न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ये एक सेल की बात की जा रही है कि यानी कि एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस, लेकिन इसके एक सेल में कई न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल्स की स्पीड ऑफ कंट्रक्शन आप देख सकते हैं स्लो है यहाँ पे। कार्डियक मसल्स की स्पीड ऑफ कंट्रक्शन क्या इंटरमीडिएट होती है और स्केलेटल मसल्स की क्या होती है? स्लो टू रैपिड होती है। फिर अगर आप कंट्रक्शन देखते हैं, कंट्रक्शन कैसे होती है? इसमें नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है। इनवॉलंटरली ये हमारी कंट्रोल में नहीं होता और ये स्लो होता है। स्मूथ मसल्स में कंट्रक्शन जो होती है वो स्लो होती है, स्ट्रेच्ड फॉर्म में होती है, लेकिन इनवॉलंटरली होती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रक्शन है वो स्पॉन्टेनियस एकदम से हो जाती है, इंटरमीडिएट होती है, ये निवक्ती तौर पे रहती है। लिखा कि कार्डियक मसल सेल्स आर ऑटोरिथमिक एंड वन पार्ट ऑफ द हार्ट नॉर्मली एक्ट एज अ पेस मेकर। कहा जा रहा है कि कार्डियक मसल सेल्स होते हैं वो खुदकार होते हैं, यानी अपने काम खुद कर लेते हैं। और हमने पढ़ा था हार्ट वाले चैप्टर को, मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि एस ए नोड इज आल्सो नोन एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड साइनो आर्टरियल नोड जो था हमारे पास पेस मेकर ऑफ द हार्ट के तौर पे भी काम कर सकता था, यानी खुद से काम करता है। स्पॉन्टेनियस और इनवॉलंटरी है, ये भी हमारी कंट्रोल में कंट्रक्शन नहीं होती है। स्केलेटल मसल्स में देखें तो ये कंट्रक्शन जो होती है वॉलंटरली यानी हमारे कंट्रोल में होती है, हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। स्लो टू रैपिड, आहिस्ता आहिस्ता तेजी से आहिस्ता से तेजी की तरफ जाती है ये कंट्रक्शन। कंट्रक्शन काज बाई, ये कंट्रक्शन कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम करवाता है। कार्डियक मसल में कंट्रक्शन स्पॉन्टेनियस यानी एकदम से हो जाती है, और स्केलेटल मसल में जो कंट्रक्शन होती है वो भी नर्वस सिस्टम करवाते हैं, नर्वस सिस्टम करवाता है। स्टेरिएशंस के बारे में लिखा हुआ है डू नॉट हैव द लाइट एंड द डार्क बैंड्स। अगर आपको याद हो तो हमने आगे जो डिस्कस किया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्केलेटल मसल फाइबर्स का, उसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि लाइट एंड द डार्क बैंड्स थे। स्केलेटल मसल में भी हमारे पास लाइट एंड डार्क बैंड्स थे। हमारे पास कार्डियक मसल्स में भी लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में हमारे पास लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, और मायोफिलामेंट्स होते हैं वहाँ पे सार्कोमियर्स में अरेंज्ड होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स क्या थे हमारे पास? एक ए बैंड था, एक आई बैंड था, फिर हमने उनमें जी लाइन्स पढ़ी थी, सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, एम लाइन पढ़ी थी, एच जोन पढ़ा था। आप उस वीडियो को, पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स पढ़ा था, वहाँ पे आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स मिल जाएंगे।
स्केलेटल मसल्स के हमने लाइट एंड डार्क बैंड्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। एवोल्यूशनरी अकरेंस का कहा जा रहा है कि स्मूथ मसल्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल्स है, यानी शुरू के जो हमारे पास एनिमल्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं हमारे पास मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मसल्स हैं, ये बहुत लेटेस्ट स्पीशीज़ में कार्डियक मसल्स हमारे पास आए हैं। और हमारे पास स्केलेटल मसल्स जो हैं वो भी मॉडर्न फॉर्म ही है, इन मोस्ट मॉडर्न नहीं है लेकिन मॉडर्न फॉर्म में ही आ जाते हैं। अकरेंस है स्मूथ मसल सेल्स कंटेन द नॉन कंट्रक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके पास जो फिलामेंट्स होते हैं नॉन कंट्रक्टाइल होते हैं, यानी कंट्रक्ट नहीं हो सकते। कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे पास स्मूथ मसल? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। कार्डियो मसल जाहिर सी बात है वेरी कॉमन के हार्ट में पाए जाते हैं और फाउंड इन वेरी लेस ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट मॉडर्न फॉर्म है तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे कम ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाएगा। स्केलेटल मसल्स में बताया जा रहा है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स शामिल होते हैं जो आपकी लेग्स और आर्म्स में मौजूद होते हैं। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इनके बारे में लिखा हुआ है कि फाउंड इन मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स का क्या फंक्शन होता है? वेरिएबल इन फंक्शन, देन द अदर्स कंट्रोल द मोमेंट द सब्सटेंस थ्रू द होलो ऑर्गन्स है, होलो ऑर्गन्स में से मोमेंट को कंट्रोल करते हैं। कार्डियक मसल्स का क्या फंक्शन होता है? हार्ट में क्या फंक्शन होता है? जाहिर सी बात है पंप करना होता है आपने ब्लड को। और स्केलेटल मसल्स का क्या फंक्शन होता है? स्केलेटन को मूव करने का फंक्शन है। वॉलंटरली कंट्रोल, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? स्मूथ मसल को नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या आपके दिल के किसी भी मसल पे कोई कंट्रोल होता है? यूजुअली नो, कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन स्केलेटल मसल जिसमें आपके पास आपके आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स वगैरह आ जाती हैं, इनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप हाथ को बंद कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप अपने हाथ को खोल सकते हैं। मूव्स द स्केलेटन, यदि आपके अपने कंट्रोल में है ये चीज़। इंटरसेलेटरी डिस्क जो होती हैं इनके बारे में लिखा है कि ये एब्सेंट होती हैं। लिखा है कि कार्डियक मसल्स में ये मौजूद है, जिसमें लिखा है कि एडजेसेंट सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द ब्रांचिंग फाइबर्स बाय द स्पेशलाइज्ड सेल टू सेल अटैचमेंट नाउन एज द इंटरसेलेटरी डिस्क व्हिच हैव द गैप लाइक जंक्शन एंड दैट अलो द एक्शन पोटेंशियल टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसमें लिखा हुआ कि जो हमारे पास एडजेसेंट सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखे गए हैं, वो कैसे जॉइन होते हैं? बाय द ब्रांचिंग फाइबर्स। ये एडजेसेंट सेल्स कैसे जॉइन होंगे? ऐसे फाइबर्स से जॉइन होंगे जिनकी शेप जो होती है वो ब्रांच टाइप शेप है, ठीक है। बाय द स्पेशलाइज्ड सेल टू सेल अटैचमेंट, इसमें जो सेल एक सेल दूसरे सेल से अटैच होता जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलेटरी डिस्क। अब इंटरसेलेटरी डिस्क जो होते हैं इनके पास गैप्स मौजूद होते हैं और इन गैप्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जा सकता है। हमने ऐसे समझना है कि एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जिन फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं वो ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से जब अटैच होता है तो हम उसे इंटरसेलेटरी डिस्क कहते हैं। इन इंटरसेलेटरी डिस्क में हमारे पास गैप लाइक जंक्शंस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव कर सकता है। स्केलेटल मसल्स में भी ये एब्सेंट होते हैं इंटरसेलेटरी डिस्क। ऑर्गन लोकेशन वही दोबारा से बात रिपीट की कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स और कार्डियो मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। और मसल्स स्केलेटल मसल्स हर उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे कार्डियो मसल्स और स्मूथ मसल्स ना हो, यानी स्केलेटल मसल्स हमारी पूरी बॉडी में शामिल हैं, पूरी बॉडी में इंक्लूड होते हैं सिवाय उन जगहों के जहाँ पे स्मूथ और कार्डियो मसल्स हैं। यानी जहाँ पे स्मूथ और कार्डियो मसल्स है वहाँ पे स्केलेटल मसल्स लेंगे, बाकी हर जगह पे स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके साथ मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।